मान्यताओं के अनुसार जब कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ होते हैं तो मनुष्य के लिए एक वरदान साबित होते हैं। इस वर्ष 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में कुंभ आयोजित है। 12 वर्ष में एक बार कुंभ होता है। कुंभ के बारे में मान्यता है कि प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में कुंभ होता है। हरिद्वार में ब्रह्मकुंड में अमृत की बूंद गिरी, प्रयागराज में मां गंगा आई है, यमुना जी हैं, सरस्वती भले विलुप्त हो लेकिन उन्हें उनका वहां अस्तित्व माना गया है। इसी तरीके से नासिक में गोदावरी नदी पर कुंभ आयोजित होता है और उज्जैन में क्षिप्रा। कुंभ के बारे में बताया गया है कि जब समुद्र मंथन में अमृत निकला तो उस अमृत कलश को लेकर देवता दानों से बचाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जब जा रहे थे तो वह अमृत की बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। तो जहां यह अमृत की बूंदें गिरी वहां 12 वर्ष में एक बार कुंभ मनाया जाता है। इसी तरीके से 6 वर्ष में अर्धकुंभ होता है। अर्धकुंभ प्रयाग और हरिद्वार में होता है। महाकुंभ प्रयाग में होता है जो 144 वर्षों में होता है। वर्ष 2001 में महाकुंभ हुआ था। जिनके जीवन में 2001 में महाकुंभ मिला, दोबारा नहीं मिल सकता। हम लोग भाग्यशाली हैं कि महाकुंभ में हमने 2001 में स्नान किया था। अब इस बार जो कुंभ की परिस्थितियां हैं, कुंभ की तिथियां हैं, पूस की पूर्णिमा 13 जनवरी को पहला स्नान है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, फिर 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है जो स्नान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आगे आते हैं तो 3 फरवरी को बसंत पंचमी है, 13 फरवरी को माघ पूर्णिमा है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। इस तरीके से ये 6 स्नान हमने इस कुंभ में प्राप्त किया है। प्रथम स्नान में 7:15 से 10:38 तक रवि योग है जो अति महत्वपूर्ण है स्नान के लिए। स्नान के साथ अब हम बात करते हैं दान की। आपने अक्सर ये देखा है कि स्नान दान, बात स्नान दान की होती है। स्नान के बाद हमें दान करना चाहिए। दान करने पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पात्र व्यक्ति को ही दान करें, अपात्र व्यक्ति को दान ना करें। क्योंकि अपात्र व्यक्ति यदि हमारा दान लेता है और वो सतमार्ग से विमुख होकर उस दान का प्रयोग करता है तो उसके द्वारा किए गए पाप के भागी हम होते हैं। इसलिए दान उदार मन से और धर्म भाव से करना चाहिए। प्रदर्शन के लिए, दिखावे के लिए और वाहवाही के लिए दान नहीं करना चाहिए। दान को हम गोपनीय परिस्थितियों में यदि रखें तो ज्यादा अच्छा है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि प्रयागराज में जो कुंभ है, एक तो प्रयागराज अपने आप में महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में प्रयागराज के बारे में कहा है, को कही सकहि प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज कुंजर मृगराऊ। प्रयागराज को राजपुरुष की उपाधि देते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमारे पाप एकत्र होकर हाथियों के झुंड के रूप में हो जाएं तो उन्हें विनाश करने की शक्ति सिंह के रूप में प्रयागराज को है। ये एक उदाहरण गोस्वामी जी ने अपने भाव से दिया है। मतलब एक जब हमारे पाप इतने हो जाएं कि वो कहीं समाप्त ना हो या उनसे हमें मुक्ति ना मिले तो आप प्रयागराज में आइए और स्नान करिए मां गंगा का। तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर आपके आने से आपके पापों का क्षय होता है। और फिर जब कुंभ की परिस्थिति हो तो वो तो और भी भाग्यशाली है हम कि हमें यह अवसर मिलता है। इसलिए प्रयाग में
जाकर ये जो 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इस कुंभ में स्नान करें, दान करें और अपने भाग्य की आपको एक उपलब्धि ही हम कहेंगे कि आपको कुंभ स्नान का अवसर मिल रहा है। और इसमें कुंभ का एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि बृहस्पति जो हमारे नवग्रह में एक प्रमुख ग्रह है बृहस्पति, जब वो वृषभ राशि में आते हैं और सूर्य और चंद्र मकर राशि में होते हैं तो कुंभ पड़ता है। इस बार हमारे कुंभ में प्रयागराज में है, इस कुंभ का आप लोग लाभ लें और मैं गुरु टीवी की तरफ से आप सभी को इस शुभ अवसर की बधाई देता हूं और आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हमारा काम धर्म की बात, धर्म की परिस्थितियां आप तक पहुंचाना है, लेकिन वो तभी संभव है जब आपका सहयोग मिलेगा और आप हमारे सहभागी बनेंगे। जय गंगे मैया। मैं प्रयागराज के बारे में आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि माघ महीने में प्रतिवर्ष कल्पवासी यहां कल्पवास करते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। 3 टाइम स्नान करते हैं, कोई 2 टाइम स्नान करते हैं। साधु महात्माओं का यहां मेला लगता है। ये वैसे भी पुण्य धरा है। यहां सुबह से रात्रि तक बिल्कुल अनवरत भंडारे चलते हैं। दानी लोग भी आते हैं, यहां भोजन प्रसाद पवाते हैं, संतों को दान दक्षिणा देते हैं और संत कहते हैं कि हम 11 महीने तक दान लेते हैं और 1 महीने गंगा जी में आकर माघ के महीने में साधुओं की सेवा करते हैं, यहां आगंतुकों की सेवा करते हैं, उन्हें प्रसाद पवाते हैं और दान करते हैं। यहां कोई भी व्यक्ति जो माघ महीने में आता है, इस बार तो कुंभ है तो बात अलग है, लेकिन माघ महीने में आने वाले व्यक्ति को यहां रहने की, ठहरने की, भोजन व्यवस्था की किसी तरह की कमी नहीं होती। यहां प्रयागराज महाराज गंगा मैया की कृपा से बिल्कुल भंडार भरे रहते हैं और सबके लिए अविरल धारा बहती है। तो आप भी प्रयाग पधारें।